नमस्कार मित्रों। आज मैं मंत्र साधना के बारे में बात करने जा रहा हूँ। सबसे पहले मंत्र साधना करना है तो कैसे किया जाए, प्रारंभ कैसे किया जाए, कुछ और चीज़ों पर ध्यान दें कि उसका विधि क्या हो, कौन सी मंत्र साधना आपके लिए उपयुक्त है। सबसे पहले अपने कुंडली से इष्ट देव का पता कर लें। तो इष्ट देव की मंत्र साधना आपके लिए ज़्यादा फलदायी होगी। लेकिन यदि आप किसी ग्रह के शांति, निवारण, सफलता या भाग्येश या किसी अन्य ग्रह का जप करना चाहते हैं तो 2-3 बातों का ध्यान करना आवश्यक है। सबसे पहले आप कहाँ पर बैठे हैं पूजा करने के लिए। हर आदमी के घर में एक पूजा स्थल होता है। वो जरूरी नहीं है, कहीं कहीं पे भिन्न भिन्न दिशाओं में होता है, लेकिन प्रीफर करें आप जप करने के लिए जो जगह होना चाहिए वो नॉर्थ ईस्ट होना चाहिए फर्स्ट। सेकंड, हम ये देखें कि हम जहाँ जप करेंगे उसकी आसनी कैसी हो, कौन कलर की हो। तो यदि आप मंगल देव का जप करना चाहते हैं तो आसनी को लाल रखें। सूर्य देव का जप करना चाहते हैं तो भी लाल रखें। शनि देव का करना चाहते हैं तो ब्लैक या मटमैला कलर या धुआं कलर, इस टाइप का कलर का रखें। सर्वोत्तम तो रहता है कुश का आसनी। थोड़ा उपलब्धता उसकी कम होती है, लेकिन कुश की आसनी में फिर कलर का कोई रोल नहीं होता है, वो सबसे शुद्ध माना गया है। पद्मासन में बैठे वो बड़ा अच्छा फलदायी होता है। ध्यान की बात आए या फिर माला की आए जिससे आप जप कर रहे हैं, तो अगर यदि आपके पास माला नहीं है तो कर माला का प्रयोग कर सकते हैं। और ये देखिए, कर माला का प्रारंभ यहाँ से होता है और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से आता है। और 10 बार ये होता है। उसके बाद कर लेना है 1 2 3 4 5 6 7 8 पे 108 पूरा हो जाता है। अब ये 10 जब इधर होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो फिर इधर के उंगली पे हम एक कर लेंगे। फिर ऐसे ही लाएंगे इस तरह से और यहाँ समाप्त करेंगे। ये करमाला हो गया आपका। यदि माला नहीं है तो करमाला का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद मैं आऊं कि जब आप पूजा करते हैं तो उस समय कम से कम, अभी तो आज के युग में थोड़ा मुश्किल है, लेकिन उस समय आपका जो धोती हो जिसमें पिछुआ फंसाए तो बैक कर करके, तो वो बेहतर माना गया है, वो अच्छा रहता है। अब है कि संख्या तो आपके ऊपर निर्भर करता है कि एक दिन में कितना करें, लेकिन जो छोटे मंत्र होते हैं उनके 10 माला आप एक दिन में करते हैं, इट विल बी बेटर थिंग, बढ़िया रहेगा। और प्रारंभ में सबसे पहले गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। पहले तो गुरु का ध्यान अवश्य करें, जिनके माध्यम से उनका स्मरण करें, जिनके माध्यम से ये आपको प्राप्त हुआ है मंत्र या ज्ञान कि ऐसा करना है। उसके बाद दूसरे में आप अपने कुल देवी का भी ध्यान अवश्य करें। और कुल देवी के ध्यान करने के बाद आप गणपति देव का ध्यान करें। ये 3 ध्यान आप करते हैं तो
आपके जो जप वाले कार्य है उसमें कोई बाधा नहीं लगेगी, आपका ध्यान अच्छे से लगेगा। अब आते हैं कि स्वरूप, किस स्वरूप का स्मरण करें जप करते समय। तो आप कर सकते हैं किसी स्वरूप का भी, जो उनका एक आपके मनः स्थल पर जो उनका आकृति हो, ऐसे निराकारम ओंकार मूलम तुर्यम गिरा ज्ञान गोतीतम ईसम गिरीशम, निराकार स्वरूप का भी ध्यान कर सकते हैं। आप अपनी कुंडलिनियों पर भी ध्यान लगा सकते हैं। शांत चित्त होना चाहिए। उतना देर कम से कम जितना देर आप जप कर रहे हैं, दुनिया की आपाधापी भाग दौड़ समस्या आपके दिमाग में न आए। अब वो तो स्वाभाविक प्रक्रिया है, आती रहती है, लेकिन उधर ना कर करके आप अपने मुख्य कार्य जो आप जप कर रहे हैं उस पर कंसंट्रेट करें, तो ये बेहतर रहेगा। टाइम की बात किया जाए तो देखिए, सबसे बढ़िया टाइम होता है ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त में जो भी आप करते हैं वो बढ़िया रहेगा। लेकिन शनि देव का अगर आप जप करना चाहते हैं तो सूर्योदय के पहले पीपल के पेड़ में जल डाल करके और तेल का दीपक जला करके फिर आप घर पर आकर के जप करते हैं या वहीं पर जप करते हैं, कहीं पर भी करते हैं, तो ये बहुत कारगर होगा। और सूर्योदय के बाद सूर्य देव का अगर जप कर रहे हैं तो सूर्योदय के बाद करें। मंगल देव का कर रहे हैं तो वो भी सुबह में करते हैं, बेहतर रहेगा। शनि देव का मंत्र का जप या राहु या केतु का आप सूर्योदय के पहले या सूर्यास्त के बाद भी कर सकते हैं, वो भी किया जा सकता है। बुध देव का भी कर सकते हैं सुबह में। बृहस्पति देव का जप करने के पहले केला के पेड़ में जल डाल दें, उसके बाद जप करें। शुक्र देव का भी जप कर सकते हैं आप। प्रारंभ किस दिन से करें, तो जिनका जप करना है उनके उस दिन से प्रारंभ कर सकते हैं। और अब रही कि ग्रहों का, ये तो मैंने बताया। एक तो आपके गुरु के द्वारा दिया गया अगर मंत्र है, एकाक्षरी मंत्र होता है, तो उसका जाप आप कभी भी कर सकते हैं, किसी भी स्थिति में कर सकते हैं, गुरु के द्वारा दिया गया मंत्र। लेकिन उनका भी ब्रह्म मुहूर्त में अगर आपका जप होता है तो वो सर्वोत्तम माना गया है। और विष्णु भगवान का अगर करना चाहते हैं तो बृहस्पतिवार से स्टार्ट करें विष्णु भगवान का। चंद्रमा का अगर आप करना चाहते हैं तो रात्रि में करें, बेहतर रहेगा। चंद्रमा के मंत्र का पूर्णिमा के दिन से प्रारंभ करें। पूर्णिमा के दिन दूध का अर्घ चंद्र देव को दे करके और रात्रि में अगर आप जप करते हैं तो बहुत इसका कारगर ये है। अब आते हैं कि जो हम लोग जप करते हैं तो उसका दशांश, मान लीजिए आपने 1010 माला किया 108 के हिसाब से, तो एक माला आपको हवन करना पड़ेगा, हवन करना है। और फिर 11 बार उसका तर्पण करना है। तर्पण के बाद फिर एक बार मार्जन करना है, यानी कि दशांश 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 कर करके इस कार्य को करना है। हवन के बगैर किया गया जप पूर्ण नहीं होता है, तो हवन आवश्यक है। आप हवन प्रतिदिन ना करके बाद में भी आप हवन कर सकते हैं, लेकिन हवन जरूरी है। हवन के बाद तर्पण होता है। मैं एक दिन तर्पण के बारे में भी वीडियो बनाऊंगा डिटेल। तो तर्पण होता है, तर्पण करना चाहिए और उसके बाद मार्जन। तो ये आपका पूर्णता की ओर इसमें बढ़ेगा। इसके बाद जिनका भी ध्यान पूजा पाठ आप कर रहे हैं उनसे रिलेटेड कुछ दान अवश्य करें। अर्थदान भी आवश्यक है। जो श्रम के द्वारा आप अर्जित करते हैं अपने धन, उस धन का कुछ अंश का दान आवश्यक है। दान का भी एक अलग महत्व है। दान से बड़ा कोई धर्म नहीं है।
चूंकि आपके दिए गए दान से, लेकिन दान में एक चीज़ों का ध्यान रखना आवश्यक है कि जिन्हें आप दान दे रहे हैं वो सही में नीडी हैं। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि जिन भिखारियों को हम दान भी देते हैं वो भी करोड़पति होते हैं। तो वो देखना आवश्यक है कि उनका नीड क्या है। दान में एक चीज़ और बहुत बेहतर रिजल्ट देगा। यदि कोई बीमार व्यक्ति है, असहाय है, तो उसको दवा का दान करें, उसका पुर्जा लेकर के उसको दवा उपलब्ध करा दें। तो ये दान में भी ज़रूरतमंद को अगर सहारा आपके द्वारा मिलती है, और ख़ास कर करके मंत्र जाप के बाद, तो विभिन्न तरह का दान किया जा सकता है। जैसे अब शनि देव का जाप कर रहे हैं तो काले वस्तुओं का दान कर सकते हैं, वस्तुओं का दान कर सकते हैं। उसी तरह बृहस्पति देव के लिए पीले चीज़ों का दान कर सकते हैं, राहु के लिए दाल वगैरह का दान कर सकते हैं, गुड़ का मंगल देव के लिए कर सकते हैं, तो दूध का दान कर सकते हैं। चंद्रमा के लिए तो कुछ तांबे के वस्तुओं का दान सूर्य देव के लिए। तो इस तरह से दान उनसे रिलेटेड जो भी हो, अगर आप विष्णु भगवान शिव जी का मंत्र जाप कर रहे हैं तो उसी ढंग से दरिद्र नारायण भोज वगैरह कराते हैं, वो भी बेहतर रहेगा। माँ का पूजा कर रहे हैं तो कुंवारी कन्याओं का भोजन कराते हैं, बेहतर रहेगा। तो दान को भी एक प्रमुखता दें, और दान हमारे युगों युगों से आ रहा है, और दान लोग करते आ रहे हैं। तो सर्वोपरि माना गया है, जितनी समस्याएं हैं उसमें दान की महत्ता निवारण के लिए सबसे उपयुक्त मानी गई है। क्योंकि आपके द्वारा दिया गया दान से सीधा किसी व्यक्ति को लाभ होता है, और निश्चित रूप से उनके अंदर से जो दुआएं निकलती है वो बहुत कारगर होती है। देखिए, दुआ और बद्दुआ, यही दो का विशेष रोल है व्यक्ति के जीवन में। और इन सब से ऊपर मैं ये कहूँगा कि संबंधों का विशेष ख्याल रखें। देखिए, माता पिता, पत्नी, पति, संतान, भाई, अगर इनका आप इनको दुख नहीं पहुंचाते हैं। अब दुख पहुंचाने के तो बहुत सारे चीज़ हैं। अब सभी को तो जीवन में सेटिस्फाइड नहीं किया जा सकता है। खुद की समस्या भी आज के समय में काफ़ी होती है, लेकिन फिर भी जो उनका जायज़ कुछ चीज़ें हैं जो आपके कारण हर्ट कर रहे हैं उनको, तो फिर सब बेकार होता है। तो अगर एक पिता से आप आशीर्वाद लेकर के, माता से आशीर्वाद लेकर के भी कोई काम करते हैं, अगर उनको खुश करते हैं, खुश इन द सेंस कि उनको अपने व्यवहार से खुशी और शांति मिलती है, तो शायद इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं हो सकती है। तो माता पिता तो हैं, उसी तरह से जो जिम्मेवारी है आपको, वो जिम्मेवारी अच्छे से निभाते हैं, तो ये भी एक पूजा के समान ही माना गया है। इसीलिए कहा गया है, गृहस्थ आश्रम में किया गया धर्म बहुत सर्वोपरि है, इसलिए कि आपके द्वारा बहुत सारे लोगों का, परिवार के सदस्यों का, संबंधों का परिपालन होता है गृहस्थ आश्रम में, तो वो भी एक अच्छी बात है। तो इस तरह से आप बहुत सारे उपाय कर करके और अपने जीवन में आने वाले समस्याओं से बिल्कुल बच सकते हैं। तो इन्हीं बातों के साथ आज मैं यहीं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ, और पुनः मैं मिलूँगा। सब्सक्राइब प्लीज़ थोड़ा करेंगे या करवाएंगे, क्योंकि हमारा मनोबल बढ़ता है इससे। तो एक रिक्वेस्ट है आपसे, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्रोत्साहित करने के लिए लाइक कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।